आप जानते हैं कि शब्द अलंकार का अर्थ है कि शब्दों के माध्यम से हम सौंदर्य में वृद्धि करें। वहीं अर्थ अलंकार का अर्थ क्या है? अर्थ यानी मीनिंग, यानी रीड बिटवीन द लाइंस के आधार पर आप जब सौंदर्य में वृद्धि करते हैं तब उसको अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी अर्थ के माध्यम से, मीनिंग के माध्यम से रचनाकार जो कहना चाहता है उसके विशेष अर्थ के माध्यम से भी हम अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो अर्थ अलंकारों में बहुत सारे भेद हैं, 20-22 भेद हैं लगभग, लेकिन कम से कम आप 5-6 भेदों की चर्चा जरूर, यानी उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। तो अर्थ अलंकारों में जो प्रमुख हैं उसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा उपमा अलंकार, उपमा का सरल अर्थ है कि रूप या गुण की तुलना करना। उपमा आपसे पूछे तो क्या मतलब हुआ? उपमा का मतलब है रूप या गुण की तुलना करना। इसको सादृश्य मूलक अलंकार भी कहते हैं। सदृश मतलब होता है समान, यानी उपमा किसी से तुलना की जाती है और इसमें 4 की जानकारी, 4 शब्दों की जानकारी आपको चाहिए। उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और गुणधर्म है। यानी जिसकी तुलना करते हैं उसको हम उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान कहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि राधा का मुख चंद्रमा के समान, बहुत पॉपुलर उदाहरण है, किसी का भी मुख चंद्रमा के समान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चलिए राधा बोल देते हैं। तो राधा का मुख, तो राधा का मुख क्या है? उपमेय। क्यों उपमेय है? क्योंकि हम इसकी तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा हुआ उपमान। यानी हम जिससे तुलना करते हैं कि वह आइंस्टीन की तरह है, तो वह क्या हुआ? उपमेय। और आइंस्टीन की तरह है तो हम तुलना किससे की? आइंस्टीन से किए। जैसे कोई पिता बहुत गुस्सा होकर बोला कि तुम बिल्कुल गधे के समान, ऐसा बोल सकता है या कह सकता है नहीं जी तुम तो आइंस्टीन के समान। अच्छा कह सकता है, बुरा कह सकता है। अब समान हो तो किससा हुआ? उपमान। और वाचक शब्द के समान, वाचक मतलब जो जोड़ता हो यानी तुलना दिखाता हो। और गुणधर्म क्या है? सुंदर। तो जरा पहले उदाहरण में देखिए, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो सुंदर इसका गुणधर्म है, के समान वाचक शब्द है, उपमान चंद्रमा है, राधा का मुख। तो हमने तुलना की राधा के चेहरे की चंद्रमा से, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। पीपल पात सरिस मन डोला, मेरा मन डोला, मन उपमेय है। पीपल पात क्या हुआ? ये उपमान है, तुलना किया। सरिस क्या है? वाचक शब्द है। और डोला तो गुणधर्म है, यानी पीपल पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो पीपल के पत्ते के समान, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो आप जान रहे हैं कि उपमा अलंकार का मतलब क्या हुआ? कि जब हम तुलना करते हैं, सौंदर्य की तुलना करते हैं, रूप की तुलना करते हैं, गुण की तुलना करते हैं, तब तुलनात्मक जो अलंकार है, सादृश्य मूलक जो अलंकार है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। सूरदास की पंक्तियों में देखेंगे कि उपमा उत्प्रेक्षा भरे पड़े हैं। दूसरा अलंकार वो है रूपक अलंकार। रूपक बहुत सरल मतलब है। रूपक का मतलब क्या है? यानी उपमेय और उपमान, यानी जिसकी तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं, ये डिफरेंस ही समाप्त हो जाए, इसका अभेद हो जाए। यानी उपमेय और उपमान में क्या हो जाए? अभेद, डिफरेंस समाप्त हो जाए, अंतर समाप्त हो जाए, तब उस अलंकार को कहते हैं रूपक अलंकार। यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वाचक जो जोड़ने वाला था और जो साधारण धर्म है ये समाप्त हो जाए। जैसे अगर कहें कि सूरदास कह रहे हैं कि मैया चंद खिलौना लई हो, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ मैं चांद खिलौना लूंगा, मैया चंद खिलौना ले हो। आपने सुना होगा। और अगर नहीं दोगी तो क्या करेंगे? जई हो लोट धरनी पर, अभी धरती पर लौट जाएंगे, तेरी गोद नहीं हो, तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे, मुझे चंद खिलौना चाहिए। अब देखिए, खिलौना की तुलना अगर हम चांद से करते तो उपमा होता, लेकिन यहाँ तो चांद ही खिलौना है, तो उपमेय और उपमान का अंतर ही समाप्त हो गया है। तब इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण, अगर कहा जाए कि राधा का मुख चंद्रमा है, अब मुख और चंद्रमा दोनों का अभेद हो गया, यानी उपमेय और उपमान में डिफरेंस समाप्त हो जाएगा। जैसे कहा जाए आप तो बिल्कुल आइंस्टीन है की तरह है, तब तो उपमा है, लेकिन बिल्कुल आइंस्टीन ही है
अगर कहे दूसरी पंक्ति देखिए, चरण कमल, अब चरण ही कमल दोनों में अभेद है, यानी डिफरेंस समाप्त हो गया, तब उसको क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। और एक तीसरा अलंकार अर्थ अलंकार में जो आपको जानना है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत प्रयोग करते हैं सूरदास, आप जानते हैं कि शब्द अलंकार से ज्यादा प्रभावी कौन होता है? अर्थ अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां हो जहां कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, और उसके लिए कल्पना और संभावना व्यक्त करेंगे तो कौन कौन से शब्द सहायक हो जाएंगे? मानो, वह मानो आइंस्टीन है, तो ये मानो यानी कल्पना हमने किया, संभावना व्यक्त किया, मन हूं, जान हूं, सचमुच ऐसा मानो। जैसे कहे कि आप तो बिल्कुल जो है बुद्ध के समान है, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। आप बुद्ध ही हैं, तो क्या हुआ? रूपक। आप मानो बुद्ध हैं, तो क्या हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे और भी आपके टेक्स्ट से उदाहरण, सूरदास कह रहे हैं, तुम सो प्रेम कथा कहिबो। अब गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि आपसे हम प्रेम कथा क्या कहें। ठीक वैसे ही है, मानहु काटिबो घास, ऐसा लगता है कि घास काटने के बराबर, घास काटने, तो कल्पना हो रही कि घास काटने वाली जो बातें हैं, प्रेम कथा कहने का निहितार्थ, प्रभाव, इम्पैक्ट वैसा ही। तो यहाँ मानहु शब्द लग गया, जो बता रहा है कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और पंक्ति देख लेते हैं, जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, उस समय मानो क्रोध के तन। अब मानो लग गया, आप जानते हैं मानो, मन हो, जानो हो, सचमुच ऐसा मानो, ये सब शब्द हो तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से। अब हवा के वेग से मानो कल्पना, तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। दो और अलंकारों को आप जानिए जो छायावाद के दौरान नवजागरण काल में काफी प्रयुक्त हुए, और वो अलंकार थे मानवीकरण अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, मानवीकरण का मतलब है मानव जैसी, ह्यूमन जैसी गतिविधि करें, व्यक्ति की संवेदना हो, यानी ह्यूमन, आदमी जो काम करता उसके जैसा काम, यानी वैसा आरोपण, वैसा व्यवहार कौन करे? प्रकृति या निर्जीव वस्तु, नेचर या कोई निर्जीव वस्तु मनुष्य जैसा, मनुष्य की संवेदना जैसा आचरण करे, तब उसको कहेंगे मानवीकरण। मनुष्य जैसा काम करे। जैसे उदाहरण के लिए कोई कहे कि फूल हंसे, अब हंसता तो मनुष्य है, लेकिन यहाँ फूल प्रकृति के लिए कहा जा रहा है, फूल हंसे, कलियां मुस्काई, मुस्काना या हंसना मानव का गुण है, लेकिन यहाँ तो फूल में हम आरोपण कर रहे हैं, तब ये क्या हुआ? मानवीकरण। नागार्जुन, जिनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है, और इनकी बहुत ही चर्चित कविता अकाल और उसके बाद, और उसमें आप देखिए कि उदाहरण, कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब चूल्हा तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन मानव जैसी गतिविधि, रोया, आपको याद होगा, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा रो रहा है, रोना आदमी का गुण, चूल्हा निर्जीव वस्तु, यानी निर्जीव या प्रकृति मानव जैसी गतिविधि करे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अब चक्की भी निर्जीव है, उदास है, उदास आदमी होता है, इसका मतलब है यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। और निराला की तो बहुत ही पॉपुलर कविता, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, संध्या शाम का दृश्य है, इवनिंग का दृश्य, सुंदरी के समान, परी सी, धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ संध्या सुंदरी कहा गया, तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। और भी उदाहरण, जैसे कोई कहे कि किरण तुम क्यों बिखरी हो आज। अब सूर्य की किरणों को कहा जाए कि तुम बहुत बिखरी हुई हो, रंगी हो तुम किसके अनुराग, यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। जब कोई निर्जीव वस्तु या प्रकृति मानवीय संवेदनाओं के साथ हो, मानवीय गतिविधियों के साथ हो, तब जो अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। एक और अलंकार की बात आप जानिए, विशेषण विपर्य। विपर्य का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। विशेषण जो विशेषता बताए, यानी जो सामान्य विशेषता से भिन्न, उससे उलट अपोजिट विशेषता बताया जाए, तब उसको, और उससे फिर सौंदर्य में वृद्धि हो। शर्त क्या है? अलंकार हमेशा क्या होता है? कविता के सौंदर्य में, सुंदरता में वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है। तो वैसी हम उल्टी विशेषता बताएं और उससे सौंदर्य में वृद्धि हो,
तब उस अलंकार को विशेषण विपर्यय अलंकार कहते हैं। छायावाद के ये दो मुख्य अलंकार मानवीकरण और विशेषण विपर्यय। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति से उदाहरण। प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। प्रसाद कहते हैं, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती। अब रागिनी तो संगीत है, लेकिन संगीत तो सुंदर मधुर, लेकिन यहाँ तो विकल है, यानी विकलता। रागिनी का जो संगीत का जो गुण है उससे उल्टा गुण विकल बताया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विशेषण विपर्यय, यानी सामान्य विशेषता से भिन्न विशेषता। बच्चे के तुतले भैंसी दूसरा उदाहरण। आप छोटा जो बच्चा है अगर वो तुतलाता है, आप जानते ही तुतला करके बोलता है, तो इससे क्या होता है? सौंदर्य में वृद्धि होती है और आपको बहुत ही मधुर मोहक अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं जी, बच्चे का तुतलाना तो मुझे भय पैदा कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सामान्य विशेषता से उल्टी विशेषता। बच्चे का तुतलाना अच्छा है, मोहक है, लेकिन यहाँ तो लिखा जा रहा भय, अपोजिट है, यानी अपोजिट गुण हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार है? विशेषण विपर्यय। तो अभी अर्थ अलंकारों में मुख्य रूप से 5 अलंकार की चर्चा की। विशेषण विपर्यय, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और मानवीकरण। और इसके अलावा हमने अभी बताया है कि इसमें और 20-22 यानी कम से कम 15 और अलंकार हैं। लेकिन जो सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं या प्रांतीय लोक सेवा आयोग के जो विद्यार्थी हैं, वो 5-6 अलंकारों को भी जाने तो उनका काम, यानी व्याख्या से संबंधित उनका काम हो जाता है। यानी आपने अर्थ अलंकारों में कम से कम 5-6 अलंकार जानते हैं तो अलंकार से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी देना चाहते हैं, या हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अध्यापक बनना चाहते हैं, तब जो मैक्सिमम अलंकार हैं, यानी लगभग 6 शब्द अलंकारों में और लगभग 20 से 22 अर्थ अलंकारों में जानने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग क्रमिक क्लास में यानी आगे की क्लास में बताएंगे। और जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं, वो जो क्लास है अलंकार पर, जो विशेष संदर्भ है क्लास का, उसको देखेंगे। लेकिन जो सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं, उनका जानना, इतना जानना पर्याप्त। आपको अलंकार पर अलग से नोट्स भी दिया जाएगा, जो प्रिंटेड नोट्स होगा। उस प्रिंटेड नोट्स के द्वारा आप समझ सकते हैं कि अलंकार की उपयोगिता क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, और उसमें जो और समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान संभव है। धन्यवाद।